G6 न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। दर्शकों, फिर से हाजिर हुआ आपके सामने नई खबरों को लेकर। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ाना नई खबरें मिलती रहें। तो आइए एक नज़र करते हैं आज की नई खबरों की ओर। क्या कोरोना की शुरुआत चीन से हुई है? कोरोना की शुरुआत कहां से हुई, इसे लेकर कनाडा के एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने पुराने दावे पर जोर दिया है। बुधवार को ब्रिटेन की संसद के एक पैनल को उन्होंने बताया कि वुहान की एक लैब से कोरोना वायरस के लीक होने का दावा सबसे सटीक हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस वायरस को लैब में तैयार किया गया था। इसके प्राकृतिक रूप से मिलने का कोई प्रमाण नहीं है। कोरोना वायरस का किसी जानवर से फैलने का कोई सबूत नहीं है। ओमिक्रॉन के डर से मुंबई में लगाया गया कड़ा प्रतिबंध। पूरे शहर में 31 दिसंबर तक धारा 144 को अमल में डाला गया। नए साल और क्रिसमस के जश्न में हो सकती है पाबंदियां। 40,000 पुलिसकर्मियों पर नियम का पालन करवाने डाली गई जिम्मेदारी। बिना मास्क के घूमने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। मुंबई पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी कार्यक्रम में केवल 50% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसमें वे भी लोग शामिल रहेंगे कि जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज ही लगवाए हों। आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, कार्यक्रम और सभा में भी पूरी तरह से वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही शामिल किया जाएगा। ऐसे स्थानों पर सभी आने वालों और ग्राहकों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 15 साल के बच्चे ने कुल्हाड़ी से वार करके अपने माता पिता की हत्या की और छोटे भाई के ऊपर भी कुल्हाड़ी से वार किया। इसके बाद में वह छोटे भाई को इसी तरह लोलुहान हालत में छोड़कर वहां से भाग गया और नाबालिग बालक पास ही की ढाणी में गया और वहां मौजूद लोगों को खुद की पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो छोटे भाई की सांस चल रही थी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। माता पिता के शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर दोनों शव परिवारजनों को सौंप दिए हैं। पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी नाबालिग बेटे को हिरासत में लिया है। बच्चे की पूछताछ पर पता चला कि वो छोटी उम्र से ही शराब का आदी हो गया था, जिससे उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जा रहा था और बच्चा जाना नहीं चाहता था। इस वजह से उसने माता और पिता को दोनों को मार दिया। गुजरात के पंचमहाल जिले में एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। गुजरात के पंचमहाल जिले में रेफरन गैस बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद में लगी आग, 2 मजदूरों की जलकर हुई मौत, कई लोग गंभीर हुए। रणजीत नगर में रेफरन गैस बनाने वाली एक फैक्ट्री में आज सुबह प्रचंड विस्फोट के साथ में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या का बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हादसे में 5 मजदूर घायल भी हुए हैं, जिन्हें हालोल के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर फायर की कई टीमें मौजूद हैं और सुरक्षा के मद्देनजर 5 किलोमीटर तक का आवागमन को रोक दिया गया है। सरकार अब सही फैसलों की राह पर। 10 दिन में दूसरी फांसी की सजा सुनाई गई। सूरत में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सत्र अदालत ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा। प्रेमनगर में रहने वाले आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली 10 साल की बच्ची का वड़ा पाव खिलाने के बहाने अपहरण किया था। इसके बाद बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद ईंट से उसका सर कुचलकर बच्ची की हत्या कर दी थी। आरोपी ने बच्ची के सर पर 3 बार ईंट से हमला किया। एक ईंट टूट गई तो दूसरी और फिर तीसरी ईंट से उसके सर को कुचला गया। सरकार की ओर से मुख्य जिला सरकारी वकील नयन सुखड़वाला ने दलील दी थी कि समाज में बढ़ रही ऐसी घटनाओं के खिलाफ में आरोपी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जिसके चलते आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, पर इसे शायद ही कोई गंभीरता से लेता होगा। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में बच्चों के लापता होने के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इस साल 11 महीने में 14 साल तक के 340 बच्चे लापता हुए हैं। इनमें से 249 मिल चुके हैं। 91 बच्चे अभी तक लौटकर अपने घर वापस नहीं पहुंचे हैं। लापता हुए ये बच्चे किस दुनिया में चले जाते हैं, किस हाल में रहते हैं, क्या करते हैं, इन सवालों से मानो कि किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। यह बच्चों की मासूम दुनिया का एक ऐसा पहलू है कि जिस पर कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं गया। पुलिस हर महीने लापता बच्चों को खोजने के लिए स्पेशल अभियान भी चलाती है। इसके बावजूद आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। हर माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति पूरा ध्यान रखना भी अब ज़रूरी हो गया है, जिससे बच्चे अपनी नज़र में रहें। वरना हमारे ये बच्चे यानी हमारा देश का ये भविष्य है। अगर हम उस पर कड़ी नज़र नहीं रखेंगे तो इसे बर्बाद होते ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।
तो दर्शकों बहुत जल्द आपके सामने लौटेंगे दूसरी नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।